तत्व सत्य। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है, पहले बताया था बोलता कैसे है, चलता कैसे, अब वो बैठता कैसे है ये बता। इस प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कछुए का एग्जाम्पल लिया। कछुए को जब आप खुला देखते हैं तो वो 6 अंगों से दिखता है, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। लेकिन वही कछुआ जब अपनी सभी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है तो उसकी इंद्रियां दिखाई नहीं। इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ मन सहित तमाम इंद्रियों को अपने अंदर घेर लेता है। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जब साधना में बैठता है, जब भगवान की सेवा में बैठता है, और भगवान की सेवा का मतलब संसार की सेवा में जब वो बैठता है, तो इन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी इन इंद्रियों को न देखते हुए इन इंद्रियों को अपने अंदर समेट करके फिर कार्य कर। आप देखिए, अब जो आप कार्य करते हैं आप देखेंगे तो कार्य करने की स्थिति कैसी है, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले आपका मन है और मन के बाद में 11 इंद्रियां। यदि उन 11 इंद्रियों को, मन सहित 11 इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लें, इसमें सेवा का भाव ले आए, तो हो गया काम। क्योंकि जो काम होना है आपका वो तो इन 11 इंद्रियों से तो होना है। मन इनका राजा है और 10 इनकी इंद्रियां हैं। तो भगवान ने क्या एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार कछुआ अपनी सभी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति भी अपने तरफ से इनको सारी चीजों को अंदर समेट ले। परमात्मा आप में होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देता, आपकी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? कि इसलिए समझ में नहीं आता कि जैसे यदि आप आंखें बंद कर लें तो सूर्य होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। सूर्य होते हुए भी अगर आंखें बंद करके आप बैठे हैं तो क्या आपको सूर्य दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। चलिए, आंखें खोलने के बाद क्या सूर्य आ गया कहीं से? नहीं, सूर्य तो वही था। आपने आंखें खोली हैं और सूर्य के दर्शन आपको हो गए। ऐसे ही भगवान ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं ये राग द्वेष के कारण ढकी हुई हैं। ये राग द्वेष के कारण ढकी होने के कारण अंदर जो तुम्हारा परमात्मा है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही इंद्रियों को समेट के आप अंदर ले जाओगे तो परमात्मा का दर्शन आपको, जिस प्रकार यहाँ आंख खोलते सूर्य दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको अपना विवेक, तत्व ज्ञान, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा के दर्शन सरल हो जाए। मतलब जो हम साधना जब हम करते हैं, योग की साधना जब हम करते हैं, तो योग की साधना में करना क्या होता है? संसार बाहर है और परमात्मा अंदर। जैसे ही हमारे अंदर की यात्रा शुरू होती है, अंदर की आंखें खुलती हैं, तो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान आपको पता चल जाता है कि ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरा ही रूप है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो सूर्य होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। आंखें खोलेंगे तो सूर्य दिखाई देगा। इसी प्रकार ये इंद्रियां जो बाहर की तरफ संसार को देख रही हैं, संसार की तरफ चल रही हैं, इन्हीं इंद्रियों को जब अंदर की तरफ मोड़ करके आप साधना में बैठेंगे, योग की साधना में जब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो यही इंद्रियां आपको अपने अंदर का राग द्वेष है उसको हटा देगी। राग द्वेष रूपी बादल जब तक आप पर छाया रहेगा तब तक आपको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, स्थिति प्रज्ञ स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको अब स्थिति प्रज्ञ का बैठना बताया। तो बैठना मतलब जब आप साधना में बैठते हैं तो आप इन इंद्रियों को जैसे कछुआ समेट के बैठता है, आप समेट करके इनको अंदर बैठिए और आपको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान का तुरंत आपको
लाभ हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बताया कि स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है। ओम तत्सत।